Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Students, you know this is the workbook of English of grade 5 and this is the planner, and students you have to mention today's date and day here on this topic, and we will do the reading of the novel The Jungle Book, reading chapter number 1 Man Cub in the Jungle plus explanation, and reading of chapter number 2 The Wolves Councils today. This is the book of novel naming The Jungle Book, and chapter number 1 is here Mowgli's brother, and the topic is an unwelcome visitor. Unwelcome visitor mean visitor who is not welcomed, unwanted visitor. One warm evening, Father Wolf woke from his day's rest. एक गर्मियों की शाम फादर वुल्फ जो है वो दिन को अपनी डे स्लीप से वो या डेज रेस्ट से जब वो जागा मदर वुल्फ ले बिसाइड हर 4 बेबीज़, और मदर वुल्फ जो है वो अपने 4 बेबीज़ के साथ साथ ही लेटी हुई थी. द मून शोन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे लिव, और उस केव में गार में जहाँ वो रहते थे वहाँ चांद की रोशनी नमूदार हुई, जाहिर हुई. टाइम टू गो सेट फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा कि जाने का वक्त हो गया है. जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू लीव, और जैसे ही वो निकलने वाला था, अ लिटिल एनिमल विद लॉन्ग टेल रेन इन, एक छोटा सा जानवर, एक लंबी दुम वाला छोटा सा जानवर भागता हुआ अंदर आया. गुड लक टू यू इट्स सैड, उसने कहा कि गुड लक टू यू, बेस्ट विशेस फॉर यू. हैव यू गॉट अ बोन फॉर अ हंग्री बैगर, क्या आपने एक हंग्री बैगर के लिए, एक भूखे भिखारी के लिए, बैगर के लिए आपके पास कोई बोन है. इट वॉज तबाकी द लिटिल जंगल डॉग, ये कौन था, ये अनवांटेड अनवेलकम गेस्ट कौन था, विजिटर कौन था. इट वॉज तबाकी, उसका नाम था तबाकी. क्या कौन था तबाकी, द लिटिल जंगल डॉग. वुल्फ ऑल हैड तबाकी, और तमाम जो वुल्फ थे वो तबाकी से हैड करते थे, उनको वो बुरा लगता था, नफरत करते थे. ही इज़ अ बैगर एंड अ थीफ, तो तबाकी को क्या कहते थे, बैगर एंड थीफ. कम एंड लुक, आओ और देखो. सेड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा. बट देयर इज़ नो फूड हेयर, यहाँ पे कोई भी खुराक नहीं है. देयर इज़ नो फूड फॉर अ वुल्फ परहैप्स, सेड तबाकी ने कहा कि वुल्फ के लिए शायद कोई भी फूड नहीं है. बट फॉर अ पुअर पर्सन लाइक मी, लेकिन एक पुअर पर्सन, एक गरीब शख्स, एक गरीब आदमी मेरी तरह, उसके लिए अ ड्राई बोन इज़ एज गुड एज अ फीस्ट, उसके लिए तो एक खुश्क हड्डी भी किसी फीस्ट से, किसी ज़ियाफ़त से, किसी दावत से कम नहीं है होगी. ही फाउंड अ बोन एट द बैक ऑफ द केव एंड बिगेन टू ईट, उसको कैव की बैक पे पिछली तरफ जो है उसे एक हड्डी मिल गई और वो उसे खाने लगा. ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील, इस खाने का, इस अच्छे खाने का बहुत शुक्रिया. सैड तबाकी, तबाकी ने कहा. हाउ ब्यूटीफुल योर चिल्ड्रन आर, तुम्हारे बच्चे कितने खूबसूरत हैं. नाउ तबाकी न्यू दैट इट वॉज अनलकी टू से दैट, और तबाकी जानता था कि ये बात कहना कितना उसके लिए बुरा साबित हो सकता है. इट प्लीज्ड हिम टू मेक फादर एंड मदर वुल्फ अनकम्फर्टेबल, लेकिन उससे क्या था कि उसे खुशी हुई कि उसने ये बात कह के कि आपके बच्चे कितने खूबसूरत थे, मदर और फादर वुल्फ को जो है अनकम्फर्टेबल कर दिया था, अनईजी कर दिया था. शेरहान हैज़ चेंज हिज हंटिंग ग्राउंड्स, शेरहान ने जो है अपने हंटिंग ग्राउंड जो है, अपने शिकार के मैदान जो है, शिकार के ग्राउंड उसने अपने चेंज कर लिए हैं. सेड तबाकी, तबाकी ने कहा. ही इज़ कमिंग टू हंट इन दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, अब वो नेक्स्ट मंथ से इन पहाड़ियों में हंटिंग करने के लिए आने वाला है. शेरहान वॉज अ टाइगर, शेरहान कौन था, ही वॉज अ टाइगर. ही लिव नियर द वेंगुंगा रिवर, वो वेंगुंगा रिवर के पास रहता था. 20 माइल्स अवे, 20 मील के फासले पर. फादर वुल्फ वॉज एंग्री, फादर वुल्फ को बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज़ हुआ. ही मस्ट नॉट डू दैट, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. ही सेड, उसने कहा. दिस इज़ आवर हंटिंग ग्राउंड, ये हमारा हंटिंग ग्राउंड है. वाई कांट ही हंट इन हिज ओन प्लेस, वो अपनी जगह पे ही क्यों नहीं शिकार करता. ही इज़ स्लो, सैड मदर वुल्फ, मदर वुल्फ ने कहा कि वो बहुत आहिस्ता है, मतलब सुस्त है. ही हैज़ हैड अ बैड फुट ऑल हिज लाइफ, सारी ज़िंदगी उसको पाँव का मसला रहा है. दैट इज़ वाई ही ओनली किल्स काउज, इसी वजह से वो सिर्फ काउज का शिकार करता है. नाउ द विलेज पीपल ऑफ द वेंगुआ आर एंग्री विद हिम, अब जो है वेंगुंगा जो विलेज है उसके लोग उससे बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा हैं. सो ही हैज़ कम हियर टू स्टील काउज फ्राम आवर विलेज पीपल, तो इस वजह से वो अब हमारे गाँव में यहाँ से काउज को चुराने आ रहा है. मैन विल हंट फॉर हिम इन द जंगल एंड दैट विल बी बैड फॉर अस, आदमी उसका जंगल में शिकार कर लेंगे और हमारे लिए बुरा होगा. दे विल स्टार्ट हंटिंग अस, क्योंकि वो हमारा शिकार भी करने लगेंगे. वी हैव अ लॉट टू थैंक शेरहान फॉर तबाकी, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. शी मेंट अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड शी वाज नॉट प्लीज्ड,
उसको बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, बहुत मसला होगा और वो होश नहीं था। शैल आई टेल हिम यू थैंक हिम, आज तबाकी ने कहा कि क्या मैं इसको बताऊं कि तुमने उसका शुक्रिया अदा किया है। आउट शाउटेड फादर वुल्फ ने कहा कि बाहर निकल जाओ। गेट आउट एंड हंट विद योर टाइगर फ्रेंड, यहाँ से जाओ और अपने टाइगर दोस्त के साथ शिकार करो। यू हैव काज्ड इनफ अनहैप्पीनेस फॉर वन नाइट, एक ही रात में तुमने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल बढ़ा दी है या उसे बुरा कर दिया है। आई एम गोइंग सेड तबाकी क्वाइटली, तबाकी ने खामोशी से कहा कि मैं जा रहा हूँ। बट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है। यू कैन हेयर शेरहान इन द फॉरेस्ट बिलो, तुम नीचे जंगल में शेरहान की आवाज़ सुन सकते हो। फादर वुल्फ लिसन, फादर वुल्फ ने आवाज़ सुनी। ही हर्ड द ड्राई एंग्री वॉइस ऑफ अ टाइगर हु हैज गॉट नथिंग एंड डज नॉट केयर इफ द होल जंगल नोज इट। उसने एक गुस्सीली आवाज़ टाइगर की सुनी जिसको शिकार के लिए कुछ नहीं मिला था और उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सारे जंगल को उसका पता लग गया है। द स्टूपिड एनिमल सेड फादर वुल्फ ने कहा कि बेवकूफ़ जानवर। वाई स्टार्ट नाइट्स हंटिंग बाय मेकिंग ऑल दैट नॉइज, रात के टाइम हंटिंग करने की, इतना शोर करने की क्या ज़रूरत थी। डज ही थिंक आवर वाइल्ड बक्स आर लाइक हिज फेड काउस, क्या वो समझता है कि हमारी जो वाइल्ड बक्स हैं वो उसके फेड काउस की तरह हैं। बक्स जो है, बक मीन मेल डियर, तो वो कहते हैं कि हमारी भी जो बक्स हैं क्या उसकी काउस की तरह हैं। क्वाइट, ही इज़ नॉट हंटिंग बक्स और काउस टुनाइट सेड मदर वुल्फ ने कहा कि खामोश हो जाओ, आज बक्स या काउस का शिकार करने नहीं आ रहा। ही इज़ हंटिंग मैन, वो किसी आदमी का शिकार करने वाला है। मैन सेड फादर वुल्फ ने कहा कि आदमी, इंसान। ही शोड ऑल हिज वाइट टीथ, तो सबने सफ़ेद दांत दिखाया। वाई मस्ट ही ईट मैन एंड इन आर हंटिंग ग्राउंड्स टू, क्यों वो आदमी का शिकार करेगा और हमारे हंटिंग ग्राउंड्स में। बाय द लॉ ऑफ द जंगल नो एनिमल इज़ अलाउड टू किल मैन, क्योंकि जो जंगल का कानून है उसके मुताबिक कोई भी एनिमल किसी भी इंसान का शिकार नहीं कर सकता। जंगल एनिमल्स नो दैट इफ़ दे डू, और जंगल के जो जानवर हैं उनको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे टेरिबल थिंग्स विल हैपन, तो उनके लिए बहुत मसाइल होंगे। रिच मैन विल कम ऑन द एलिफेंट्स विद द गन्स, और जो अमीर आदमी हैं, जो लोग हैं, वो एलिफेंट्स का गन से शिकार करेंगे। एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन फ्रॉम द विलेज विल बर्न द ग्रास, और हज़ारों की तादाद में लोग जो है घास जला देंगे। दैट इज़ बैड फॉर एवरी वन द जंगल, और इस तरह से जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों के लिए ये बहुत बुरा होगा। द टाइगर वॉइस ग्रू लाउडर, टाइगर की आवाज़ जो थी, शेरहान की आवाज़ जो थी वो ऊंची होती गई। इट साउंडेड लाइक थंडर, बिल्कुल कैसे जिससे किसी तूफान की तरह। इट मेड एवरी वन हु हर्ड इट फील अफ्रेड, और इसने हर एक को जिसने भी आवाज़ सुनी उससे खौफजदा कर दिया। देन सडनली, फिर अचानक, हिज थंडर चेंज टू अ क्राई ऑफ पेन, उसकी ये खौफनाक उसीली आवाज़ जो है जैसे दर्दनाक आवाज़ में बदल गई, जैसे वो दर्द से चिल्ला रहा है। ही हैज़ मिस्ड सेड मदर वुल्फ ने कहा कि उसने मिस कर दिया, यानी कि उसका निशाना ख़ता हो गया, उसने अपना शिकार मिस कर दिया है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ है। द स्टूपिड एनिमल हैज़ बर्न्ड हिज फीट इन अ वुड मैन्स फायर, स्टूपिड एनिमल्स, बेवकूफ़ जानवर ने अपना पाँव जो है आदमियों की जलाई हुई आग में उसने जला दिया है। सेड फादर वुल्फ ने कहा तबाकी इज़ विद हिम, तबाकी उसके साथ है। द मैंस कप, समथिंग इज कमिंग अप द हिल सेड मदर वुल्फ ने कहा कि कोई जो है पहाड़ी की तरफ आ रहा है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। फादर वुल्फ गॉट रेडी टू जंप, फादर वुल्फ छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। देन ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज, फिर वो हैरत से रुक गया। देयर स्टैंडिंग एट द केव, वहाँ गार के पास खड़े, माउथ वॉज अ लिटिल चाइल्ड, उस केव के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज जस्ट ओल्ड इनफ टू वॉक, वो इतना छोटा था कि मुश्किल ही वो चल सकता था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ्स फेस एंड लाफ्ड, उसने फादर वुल्फ की तरफ देखा और हंसा। मैन सेड फादर वुल्फ ने कहा कि आदमी, अ मैंस कब, आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा। आई हैव नेवर सीन अ मैंस कब सेड मदर वुल्फ ने कहा कि मैंने इससे पहले ही मैंस कब नहीं देखा। ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ लाओ। फादर वुल्फ पिक्ड अप द चाइल्ड एंड कैरिड हिम टू हिज वाइफ, फादर वुल्फ ने बच्चा उठाया और उसे अपनी वाइफ के पास ले आया। हाउ लिटिल, कितना छोटा है। एंड नॉट अफ्रेड एट ऑल, और बिल्कुल भी खौफजदा नहीं। सैड मदर वुल्फ ने कहा द बेबी वॉज पुशिंग द वुल्फ कब्स अवे फ्रॉम मदर वुल्फ, अब बेबी वो क्या कर रहा था, वुल्फ कब्स जो थे उनको मदर वुल्फ से अलग कर रहा था। ही वॉन्टेड मिल्क, उसको मिल्क चाहिए था। ही इज ट्रैकिंग हिज मील विद अदर्स, वो दूसरों के साथ अपना खाना लेना चाह रहा है। सो दिस इज़ अ मैंस कप, क्या है, ये मैन कप है, इंसान का बच्चा है। द केव बिकेम सडनली डार्क, और अचानक ही केव में अंधेरा हो गया। शेरहान ग्रेट हेड एंड शोल्डर्स वर एट द केव माउथ, क्योंकि शेरहान जो है अपने उसका बड़ा सारा अपने शोल्डर्स के साथ जो है उसने अपना गार के सामने, गार के दरवाजे में इसके मुंह पे खड़ा था। एकदम से वो आ गया, तो ऐसे बताया गया कि इतना वो बड़ा था, एकदम से गार में, केव में जो है वो अंधेरा छा गया। गुड इवनिंग शेरहान सेड फादर वुल्फ ने कहा कि शब बहर, वट गुड इवनिंग शाम बहर, वट कैन वी डू फॉर यू, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।
A man's cub went into this cave. एक मैन कब जो है इस केव में अभी गया है. Said the tiger. टाइगर ने कहा give it to me. उसे मुझे दो. Father wolf knew that the cave mouth was too narrow for the tiger. और फादर वुल्फ जानता था कि जो केव का जिसका दरवाज़ा है अंदर आने का जो रास्ता है वो टाइगर के लिए बहुत तंग था, यानी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था. They were all safe और वो सब महफूज थे. The wolves are free people. वुल्फ जो है वो आज़ाद लोग हैं. Said father wolf. फादर वुल्फ ने कहा we do not have to obey you. हमें तुम्हें मानने की ज़रूरत नहीं है. The man's cub is ours. ये आदमी का बच्चा जो है मैन कब है हमारा है. वी शैल किल इट इफ वी चूज. और हम जब चाहें इसे मार सकते हैं. क्वाइट डॉग एंड गिव इट टू मी. द टाइगर्स वॉइस फिल्ड द केव विद थंडर. टाइगर की आवाज़ ने केव में जैसे तूफान बर्पा कर दिया. उसने कहा कि खामोश हो जाओ और से मुझे दो. मदर वुल्फ स्टूड अप. मदर वुल्फ खड़ी हुई एंड जंप्ड फॉरवर्ड. और आगे छलांग लाई, आगे बढ़ी. हर आइज वर लाइक टू ग्रीन मून्स इन द डार्क. उसकी आंखें जो हैं अंधेरे में जैसे चांद की रोशनी की तरह वो अंधेरे में चमकने लगी. लिसन 3 feet. सुनो तुम 3 कद के. द मैन कब इज़ माइन. जो मैन कब है ये मेरा है. एंड ही विल नॉट डाई. वो नहीं मारा जाएगा. ही विल लिव. वो जिंदा रहेगा. एंड रन विद द पैक एंड हंट विद द पैक. और वो इस पैक के साथ, पैक मीन द ग्रुप ऑफ हंटिंग एनिमल्स, जो उनके वुल्फ्स थे, जो उनका ग्रुप था उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं के साथ वो शिकार करेगा. एंड इन द एंड आखिर में ही विल हंट यू. तुम्हारा शिकार भी करेगा. नाउ गो बैक टू योर मदर. आप अपनी मदर के पास जाओ. गेट ऑन योर बर्न फीट एंड गो. अपने जले हुए पाँव के साथ वापस जाओ. शेरहान सा हर बर्निंग आइज. शेरहान ने उसकी घुसीली आंखें देखी जैसे उनसे आग निकल रही हो. एंड वॉज सडनली अफ्रेड. वो अचानक ही खौफजदा हो गया. ही टर्न टू गो. वो वापस जाने के लिए मुड़ा. यू आर सेफ इनफ इन योर ओन कैब. तुम अपनी गार में काफ़ी हद तक तुम महफूज हो. बट वी शैल सी व्हाट द वुल्फ पैक सेज अबाउट दिस मैन कप. लेकिन हम देख लेंगे कि वुल्फ पैक जो है वो इस मैन कप के बारे में क्या कहेगा, जिनका ग्रुप है एनिमल्स का, वो क्या कहेगा. द कब इज़ माइन. ये कब जो है मेरा है. एंड आई शैल हैव हिम वन डे सून. यू थीव्स. और एक दिन इसे मैं अपने साथ ले जाऊँगा. यू थीव्स. तुम चोर. मदर वुल्फ ले डाउन अगेन सम अमंग द कब्स. मदर वुल्फ जो है वो दोबारा से कब्स के साथ लेट गई. फादर वुल्फ सैड इन अ सीरियस वाइज. और फादर वुल्फ ने जो है संजीदगी से कहा शेर खान इज़ राइट अबाउट वन थिंग. शेर खान एक बात के बारे में बिल्कुल सही है. वो मस्ट शो द कब टू ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर वुल्फ. हमें इस कब को अपने तमाम वुल्फ जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनको बताना चाहिए. वी मस्ट आस्क देम व्हाट दे थिंक. हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं. डू यू स्टिल वांट टू कीप हिम. मदर, क्या तुम उसे अभी भी अपने साथ रखना चाहोगी. कीप हिम. उसे रखो. ही कैम बाई नाइट एलोन एंड वेरी हंग्री. वो रात के टाइम आया है अकेला और बिल्कुल भूखा. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन वो खौफजदा नहीं था. लुक ही वॉज पुश्ड वन ऑफ माई कब्स ऑफ ऑलरेडी. उसने पहले ही मेरे एक कब को जो है धक्का दिया है. उसे पीछे हटा के वो मेरे पास आया है. कीप हिम. उसे तुम रखोगी. ऑफकोर्स आई विल कीप हिम. मैं उसे अपने पास रखूँगी. लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग. लेटे रहो खामोशी से छोटे फ्रॉग. लिटिल माउगली. छोटे माउगली. दैट इज़ माई नेम फॉर यू. मैंने तुम्हें ये नाम दिया है माउगली द फ्रॉग. वन डे यू विल हंट शेरहान एंड किल हिम. एक दिन तुम शेरहान का शिकार करोगे और उसे मार दोगे. बट व्हाट विल द पैक से. लेकिन पैक क्या कहेगा. आस्क्ड फादर वुल्फ. फादर वुल्फ ने पूछा. वी विल शो हिम टू द पैक विद आवर ओन कब्स. हम उसे अपने कब्स के साथ ही पैक को बताएंगे. सैड मदर वुल्फ. मदर वुल्फ ने कहा देन वी शैल सी. फिर हम देखेंगे. लुक वेल ओ वुल्व्स. वन द 4 वुल्फ कब्स कुड रन अ लिटिल. जब वो छोटे कब थोड़ा थोड़ा वो चलने लगे. फादर एंड मदर वुल्फ टुक देम विद माउगली टू द ग्रेट रॉक. तो फादर और मदर वुल्फ जो है उन्हें माउगली के साथ बड़ी चट्टान के पास ले गए. देयर वाज द वुल्व्स मीटिंग प्लेस. वो क्या थी. वुल्व्स की मिलने की जगह थी, मीटिंग की जगह थी. देयर लीडर ऑफ द पैक वाज कॉल्ड अकेला. और उनका जो उस ग्रुप का जो सरदार था उसको क्या था, उसका नाम अकेला. ही सैट ऑन द रॉक. वो रॉक पे बैठ के. एंड 40 वुल्व्स ऑफ ऑल साइजेस कलर्स एंड एजेस सेट इन द सर्कल बिलो हिम. और 40 के करीब जो है वुल्व्स तमाम साइज कलर और एज के जो है इसके सर्कल बना के बैठ के. द कब्स प्लेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल. और कब्स जो थे वो सर्कल में के दरमियान में वो खेलने लगे. वन बाय वन द कब्स वर शोन टू द पैक. एक एक करके जो है कब्स जो है ये पैक को दिखाए गए. ईच टाइम दिस हैपन अकेला कॉल्ड यू नो द लॉ. और हर बार ऐसा हुआ अकेला ने बोला कि तुम्हें कानून का पता है. लुक वेल ओ वुल्व्स. गौर से देखो ओ वुल्व्स. द लॉ वाज देयर द पैक मस्ट एक्सेप्ट ईच न्यू कप. लॉ ये था कि पैक को हर नया कप जो है उसको एक्सेप्ट करना है. इफ़ नॉट द कप वुड डाई. अगर ऐसा नहीं होगा तो कप जो है वो मार दिया जाएगा. इनके जिसको वो वुल्फ जो पैक है उनकी जो काउंसिल है जो उनका ग्रुप है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसको मार दिया जाएगा. एट लास्ट इट वॉज मॉगलीज टर्न. फिर एंड पे मॉगली की बारी आ गई. ही सैट देयर. वो वहाँ बैठा एंड लाफ्ड और हंसा. एंड प्लेड विद हिज टोज. अपने टोज के साथ खेलने लगा. अकेला कॉल्ड लुक वेल. फ्रॉम बिहाइंड द रॉक कैम द वॉइस ऑफ शेरहान. और रॉक के पीछे से शेरहान की आवाज़ आई. द कब इज़ माइन. कब मेरा है. गिव हिम टू मी. उसे मुझे दो. व्हाट डू यू
फ्री पीपल वांट विद द मैन्स कप, तुम आज़ाद लोगों को इस कप के साथ क्या करना है, तुम्हें वो क्यों चाहिए। अकेला डिड नॉट मूव हिज ears, अकेला ने अपने जो है कान उसकी आवाज़ से नहीं हटाया। लुक वेल ओ वुल्स, गौर से देखो ओ वुल्स। बाय साइड अगेन उसने कहा लुक वेल। अ यंग वुल्फ चुक अप शेरहान क्वेश्चन, एक छोटे वुल्फ ने शेरहान से क्वेश्चन किया। शेरहान इज़ राइट, शेरहान बिल्कुल सही है। ही सेड, उसने कहा वाई डू द फ्री पीपल वांट अ मैंस कप इन द पैक, फ्री पीपल को, तुम वुल्फ्स को मैंस कप क्यों चाहिए। नाउ द लॉ ऑफ द जंगल सेज दिस, अब जंगल का कानून ये कहता है इफ़ देयर इज़ एनी क्वारल अबाउट अ कप, अब उस कप के अबाउट अगर कोई झगड़ा हुआ, टू मेंबर्स ऑफ द पैक मस्ट स्पीक फॉर हिम, तो उस पैक के, उस काउंसिल के, ग्रुप के 2 लोग जो हैं वो उसके हक में बोलेंगे। नॉट ऑफ कोर्स हिज पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, उसके अलावा कोई 2 वुल्स होंगे जो उसके अबाउट उसके राइट में बोलेंगे। हु स्पीक्स फॉर दिस कप, सैड अकेला ने कहा कि इस कप के लिए कौन बोलेगा। देयर वाज नो आंसर, किसी का कोई जवाब नहीं आया। मदर वुल्फ गॉट रेडी टू फाइट फॉर हर लिटिल फ्रॉग्स लाइफ, तो मदर वुल्फ जो है वो उस छोटे फ्रॉग की, उस मौगली की लाइफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई। ओनली वन अदर एनिमल कैन कम टू द पैक मीटिंग, सिर्फ एक और जो है जानवर इस पैक मीटिंग में आ सकता है। देट इज़ बालू द बिग ब्राउन बेयर, वो बालू था एक बड़ा ब्राउन बेयर। ही टीचेस द वुल्फ कब द लॉ ऑफ द जंगल, और वो वुल्फ कब्स को जो जंगल के लॉज हैं वो बताता था। नाउ बालू स्पोक, अब बालू बोला। आई स्पीक फॉर द मैंस कब, मैं इसके लिए बोलता हूँ। ही सैड एक्सेप्ट हिम, उसे कबूल कर लें। ओ वुल्स लेट हिम रन विद द पैक, उसे पैक के साथ खेलने दें। आई विल टीच हिम, मैं उसे सिखाऊंगा, उसे पैक के साथ रहने दें। वी नीड वन मोर सैड अकेला, अकेला ने कहा कि अभी तो ये एक बोला है, हमें एक और चाहिए। बालू हैज़ स्पोकन, बालू बोल चुका है। एंड ही इज़ आवर टीचर फॉर द यंग कब्स, और वो यंग कब्स को ट्रेन करने के लिए वो हमारा टीचर है जो यंग कब्स को सिखाता है। हु हैज़ स्पीक्स फॉर द मैन कब, इसके अलावा अब मैन कब के लिए और कौन बोलेगा। बगीरा पेज द प्राइस, अ ब्लैक शेप ड्रॉप डाउन इनटू द सर्कल, उस सर्कल में जहाँ वो ग्रुप बना के बैठे हुए थे तो एकदम से एक काले रंग की एक ब्लैक शेप जो है वो वहाँ पे आई। इट वाज बगीरा, ये कौन था, बगीरा था। द ब्लैक पैंथर, द ब्लैक पैंथर, पैंथर मीन फिलाइन रिजेंबलिंग लाइक अ लायन, so American feline resembling like a lion, and feline means like a resembles like a cat. Everyone knew बगीरा, हर कोई बगीरा को जानता था। He was brave and wise and strong, वो बहादुर था, वाइज था और स्ट्रॉन्ग था। ओ अकेला, he said, उसने कहा ओ अकेला, I am not a member of the pack, मैं इस पैक का मेंबर नहीं हूँ। But the law of the jungle says this, लेकिन जंगल का कानून ये कहता है the life of a new cub may be bought at a price, कि जो भी न्यू कब होगा उसकी जो है एक प्राइस होगी, उसकी लाइफ की एक कीमत होगी। I want to pay that price, और मैं वो कीमत अदा करना चाहता हूँ। The cub is small and weak, कब छोटा है और कमज़ोर है। And it is wrong to kill him, और उसको मारना बहुत गलत बात होगी। I killed a bull tonight, मैंने आज रात को एक बुल जो है वो उसका शिकार किया है। आई विल गिव इट टू यू इफ़ यू विल एक्सेप्ट द मैंस कप, अगर आप ये मैंस कप एक्सेप्ट करोगे तो मैं वो बुल आपको दे दूंगा। डिड यू एग्री, क्या आप राजी हो। द वुल्स आर स्पोक एट वंस, तो वुल्स एकदम से बोले वाई क्वल, झगड़ा किस बात का। द कप विल सून डाई, कप तो बहुत जल्दी मर जाएगा। लेट हिम रन विद द पैक नाउ, उसे इस पैक के साथ रहने दिया जाए। वेयर इज़ द बुल, बुल कहाँ है, बगीरा। वी एक्सेप्ट योर प्राइस, हमें तुम्हारी ये ऑफर कबूल है। वी एक्सेप्ट द मैन कप, हम मैन कप कबूल करते हैं। एंड देन कैम अकेला डीप क्राई, और फिर अकेला की चलाने की आवाज़ आई। लुक वेल ओ वुल्स। मौगली was still playing with his toes, मौगली अभी भी अपने टोज के साथ खेल रहा था। The wolves come one by one and looked at him, एक एक करके wolves आए और उसे देखा। At last they went to get the dead bull, फिर आकर वो डेड बुल लाने चले गए। Now only अकेला, अब सिर्फ अकेला, बालू, बगीरा एंड मौगलीज own wolf parents were left, इनके पेरेंट्स रह गए थे। They could still hear शेरहान एंग्री वॉइस, और अभी भी शेरहान की गुस्सेली आवाज़ वो सुन सकते थे। शाउट, शेरहान चिल्लाए। सेड, बगीरा ने कहा शेरहान बोलो, चिल्लाओ। वन डे दिस लिटिल वीक कप विल किल यू, एक दिन ये छोटा वीक कप तुम्हें मार देगा। वी हैव डन वेल सेड, अकेला ने कहा हमने जितना करना था कर लिया। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, मैन और उसके कप जो हैं बहुत वाइज होते हैं। वन डे परहैप्स ही विल हेल्प अस, हो सकता है एक दिन वो हमारी। मौगली was still playing with his toes, मौगली अभी भी अपने टोज के साथ खेल रहा था। The wolves come one by one and looked at him, एक एक करके wolves आए और उसको देखा। At last they went to get the dead bull, और फिर वो डेड बुल को लाने चले गए। Now only अकेला, बालू, बगीरा एंड मौगलीज own wolf parents were left, अब ये जो है बालू, बगीरा और मौगलीज के पेरेंट्स जो है वहाँ रह गए थे। They could still hear शेरहान एंग्री वॉइस, और अभी भी शेरहान की गुस्सीली आवाज़ वो सुन सकते थे। Shout शेरहान, said बगीरा, बगीरा ने कहा कि शेरहान चिल्लाओ। One day this little weak cub will kill you, एक दिन ये जो है कब तुम्हें मार देगा। We have done well
सैड अकेला ने कहा हमने जितना करना था कर लिया। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, आदमी और उनके जो कब्स हैं वो बहुत अक्लमंद होते हैं। वन डे परहैप्स ही विल हेल्प अस, हो सकता है एक दिन वो हमारी मदद करे। परहैप्स ही विल, हो सकता है वो करे। नो वन कैन होप टू लीड द पैक फॉरएवर, सेड बगीरा। बगीरा ने कहा कि कभी भी सारी जिंदगी कोई भी पैक को लीड नहीं कर सकता। केला सेड नथिंग, केला ने कुछ भी नहीं कहा। ही न्यू द पैंथर वाज राइट, वो जानता था कि पैंथर बिल्कुल सही है। देयर कम्स अ डे इन द लाइफ ऑफ एवरी लीडर, हर लीडर की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है। द डे व्हेन ही फेल्स टू किल, जब वो शिकार करने में नाकाम रहता है। एंड द पैक चूजेस अ न्यू लीडर, और पैक जो है अपना नया लीडर चूज कर लेता है। टेक हिम अवे, इसे ले जाओ। ही सेड टू फादर वुल्फ, उसने फादर वुल्फ से कहा। एंड टीच हिम वेल, उसे अच्छे से सिखाओ। एंड दैट इज़ हाउ मौगली द फ्रॉग जॉइंड द वुल्फ कब, इस तरह से मौगली ने, उस फ्रॉग ने भी जो है वो वुल्फ का पैक के साथ शामिल हो गया।